बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का जो हमने कोर्स करना है असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2025 के अंदर उसकी कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि हमने किस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट करना है और कैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट हासिल करना है और कैसे उसको LMS पे हमने सबमिट करवाना है। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो स्किप करते हो थोड़ी सी भी, तो उससे फिर आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने ये कोर्स हमसे पेड में करवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फुल डिटेल दी गई है, वो डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद आप हमसे जो है वो पेड सर्विस ले सकते हो। दोस्तों याद रहे एक बात कि बहुत से सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो आपको फेक सर्टिफिकेट किसी भी AI टूल से जनरेट करवा के प्रोवाइड कर देते हैं पेड के अंदर कम कीमत के ऊपर, और आपको ये लगता है कि KST लर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा पेमेंट ले रहा है और ये बंदा मुझसे इतनी कम पेमेंट के अंदर मुझे सर्टिफिकेट दे रहा है। तो असल में वजह क्या है कि आपको वो बहुत से, सारे नहीं लेकिन बहुत से सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, आपको फेक सर्टिफिकेट जनरेट करवा देंगे, जिसको बाद में आपको ये होगा नुकसान कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे सिस्को के कोर्स की असाइनमेंट जो आप सबमिट करवाएंगे, यानी जो सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो ना तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके इंस्ट्रक्टर के पास जाके सेव होता है। यानी आपके इंस्ट्रक्टर को इस बात का पता है कि किस बच्चे ने इस सर्टिफिकेट को कंप्लीट, मतलब कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लिया है, और किस बच्चे ने विदाउट कोर्स किए सर्टिफिकेट जो है फेक सबमिट करवाया। ठीक है, तो ये बात उनको अच्छे से पता है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये गलती नहीं आपने कभी भी करनी है कि चलो जी मैं शॉर्टकट तरीका अपना लेता हूँ या अपना लेती हूँ और मैं 2 नंबर तरीके से AI से जो है सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हैं और अल्लाह खैर से सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं। और ये जो असाइनमेंट है ये बड़ी ज़रूरी है, यानी समझ लो मैंडेटरी है। इसके बगैर आप शायद इस कोर्स में पेपर के अंदर एनरोल भी ना हो सको, तो इसलिए आपने ये वाली असाइनमेंट जो है स्किप नहीं करनी। यहाँ पर एक और बड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कुछ बच्चे जो है वो लेट्स से CS201 के अंदर पहले भी एनरोल थे, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, और उन्होंने सिस्को का कोर्स पहले भी किया हुआ था। अब वो मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमने जो पहले से सिस्को का कोर्स किया हुआ है क्या हम उसी ओल्ड सर्टिफिकेट को LMS पे सबमिट करवा सकते हैं? नहीं जनाब, आपने अगर प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ये वाला सब्जेक्ट पहले से रीड किया हुआ है, मतलब पहले से स्टडी किया हुआ है और आपने कोर्स भी किया हुआ है, तो जनाब वो वाला जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है, वो ओल्ड है, वो अब आप सबमिट नहीं करवा सकते। अब आपका जो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा वो यही इसी फाल 2025 का एक्सेप्ट होगा, जो कि 6 नवंबर से लेकर 5 जनवरी तक, ये जो ड्यूरेशन है ना 6 नवंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर जो आप कोर्स हासिल करोगे, कोर्स करके सर्टिफिकेट हासिल करोगे, वही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। अगर आपने इससे पहले इसी सेम कोर्स का ओल्ड कोर्स किया हुआ है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है KST लर्निंग, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यकम अक्टूबर 2025 की लॉन्च हो चुकी हुई है, और इससे पहले हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी जो कि कम्प्लीटली डिलीट कर दी गई है। लेकिन आपको पता है कि KST के ऑफिशियल चैनल के ऊपर कम से कम 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अब हर वीडियो के अंदर जाके लिंक को अपडेट करना एक बहुत मुश्किल काम है, ये इतना जल्दी नहीं होगा। स्लोली हर वीडियो के अंदर मैं लिंक जो है वो अपडेट करता रहूँगा। तो जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें क्या होता है कि वो चूँकि ओल्ड लिंक लगा हुआ है ब्लॉगर की वेबसाइट का, तो जब कोई बच्चा वहाँ पे क्लिक करता है उस लिंक के ऊपर तो वो कहते हैं जी आपकी तो वेबसाइट काम ही नहीं कर रही। तो बेसिकली बात ये है जनाब, हमारी ये नई वेबसाइट आ चुकी है और इसका लिंक है जी kstlearning.com, जो कि मैं अपनी इस हर न्यू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये इतनी खूबसूरत बनाई गई है और इतनी यूज़र फ्रेंडली है और इतनी एडवांस है कि मज़े की बात यह है कि आपको यूज़ करनी नहीं आ रही। ठीक है, हालांकि मैंने ये हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि मेरी इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है कम्प्लीटली, ये भी कंप्लीट जो है हमारी इस वेबसाइट पे जब आप आते हो तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू में आपको एक हाउ का ऑप्शन दिखाई देता है।
आप जैसे यहाँ पे हाउ पे क्लिक करते हो ना, तो आपको इस पूरी वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, उसके तकरीबन 5 पार्ट्स में अपलोड किए हुए हैं। ये देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ठीक है। इन 5 वीडियो पार्ट्स के अंदर मैंने कंप्लीट ये बताया हुआ है कि आपने इस पूरी होल वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है और कैसे यहाँ से आपने ऑनलाइन जो है वो अर्निंग भी करनी है, ठीक है। तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर हो के ऑप्शन पे जाकर उन तमाम की तमाम 5 पार्ट्स की वीडियोज़ को वॉच कर लें, ताकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ये यूज़ करना आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं जी कोर्स की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए 3 चीज़ें यानी 3 स्टेप्स आपने परफ़ॉर्म करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास अपनी व्यू की जो ईमेल है वो लॉगिन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप ये है, इस कोर्स को करने से पहले सेकंड स्टेप ये है कि आपने सिस्को का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट किया हो। इस कोर्स को करने से पहले थर्ड स्टेप ये है कि आपने सक्सेसफुली सिस्को के अकाउंट को वेरीफाई किया हो। अगर आपने ये 3 काम अभी तक नहीं किए, तो आप सिस्को का कोर्स नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जनाब हम वो 3 स्टेप्स कैसे करेंगे? तो जनाब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने कल ही अभी लेटेस्ट वीडियोज़ बनाई हैं, जो कि जर्नल वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने तीनों स्टेप्स डिटेल से बयान किए हैं और हर वीडियो के अंदर मैंने एक स्टेप को बयान किया है, ठीक है? तो उन तीनों वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हाउ टू लॉग इन व्यू ईमेल अलग से वीडियो है, हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट अलग से वीडियो है, हाउ टू वेरीफाई सिस्को अकाउंट अलग से वीडियो है। लेकिन वो तीनों वीडियोज़ मेरी दूसरे चैनल के ऊपर हैं। काइंडली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया। आप काइंडली सबसे पहले इस कोर्स को करने से पहले मेरी वो तीनों वीडियोज़ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया गया है, उनको स्टेप बाय स्टेप देख लो और पहले वो 3 स्टेप्स जाके परफॉर्म करके आओ। जब आप वो 3 स्टेप परफॉर्म कर लोगे, देन आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और वो जो 3 स्टेप्स के लिए मैंने अलग-अलग वीडियोज़ अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किए हैं, केएसटी एक्सप्लोरिंग के ऊपर, उन वीडियोस को आप 20 साल के बाद भी देखोगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि वो वीडियोस मैंने इस तरह से डिज़ाइन की हैं, इस तरह से बनाई हैं कि कभी भी आपको वो 3 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप करना हुआ तो आप मेरी वो वीडियो ईज़िली जो है 20 साल के बाद भी जो है वो वॉच इंशाल्लाह करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और उन 3 स्टेप्स की वीडियोज़ अब दोबारा कभी ज़िंदगी में अपलोड नहीं होंगी केएसटी के ऑफ़िशियल चैनल के ऊपर, ठीक है? वो एक दफ़ा मैंने बस अब अपलोड कर दी हैं, वो अब आप हर साल जब भी हर साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर के अंदर जब भी सिस्को कोर्स आया करेगा तो आपने मेरी वो 3 वीडियोज़ देखकर जो है वो 3 स्टेप्स परफ़ॉर्म कर लेने करने हैं, ठीक है? हाँ, कोर्स की वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो जो 3 स्टेप्स हैं, हाउ टू लॉग इन व्यू ईमेल, हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट, हाउ टू वेरीफाई सिस्को अकाउंट, ये तीनों वीडियोज़ जो है मैं ऑलरेडी जर्नल वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, वो अब वहाँ से ही आप देखा करोगे हर दफ़ा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि आपने अगर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल केएसटी एक्सप्लोरिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो सपोर्ट भी करें, ठीक है? तो चलें जी, टाइम काफ़ी हो गया, बातें भी काफ़ी हो गई हैं, बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने जो है वो इस कोर्स को कंप्लीट करना है, जो कि आज का हमारा कोर्स कौन-सा है? CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये हमारे कोर्स का नाम है, ठीक है? अच्छा जी, ये एलएमएस के ऊपर कोर्स का नाम है, सिस्को के ऊपर इसका नाम कुछ और है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों आपने सिस्को का कोर्स करने के लिए CS201 का कोर्स करने के लिए यानी असाइनमेंट नंबर 2 को करने के लिए आपने सबसे पहले सिस्को की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है आफ्टर कंप्लीटिंग 3 स्टेप्स जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। इस सिस्को की वेबसाइट का लिंक जो है मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली उस लिंक के थ्रू इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना जिसका लिंक है netacad.com। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो 3 स्टेप्स चूंकि परफॉर्म कर लिए होंगे पहले से, तो आपका सिस्को का अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन चुका होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो यहाँ पर हम अपनी व्यू ईमेल बताएंगे इसको। तो ये देखिए हमने अपनी जो व्यू ईमेल है उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, यानी यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब हम करेंगे लॉगिन के बटन पे क्लिक। उसके बाद देन ये आपसे पूछेगा सिस्को का पासवर्ड। यहाँ पर मैं आपको पता बखूबी मैं आपको ये बात अपनी हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट वाली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम पासवर्ड टाइप करेंगे सिस्को की वेबसाइट वाला। तो 1 मिनट, ओके जी, 1 मिनट के अंदर हमने पासवर्ड जो है वो एंटर कर लिया, ठीक है जी। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे ये लॉगिन का बटन है यहाँ पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने जो है वो इंटरफेस आएगा। और अगर ये इंटरफेस ना आए और ये पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी विंडो का इशू है। आप दोबारा से विंडो अपनी इंस्टॉल करवाओ और फिर देन उसके बाद इस कोर्स को आगे दोबारा करना, लॉगिन करना सिस्को अकाउंट को, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं वो तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बता दी है। हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको वो तमाम कॉमन इश्यूज बता दी हैं और उनके सोल्यूशन भी बता दी हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इशू अक्सर लोग फेस करते हैं। असल में वो इशू नहीं है, वो असल में ये है कि आपको चूंकि फर्स्ट टाइम आप सिस्को पे आ रहे हैं तो आपको सिस्को की वेबसाइट जो है वो यूज़ करनी नहीं आ रही, ये आप कह सकते हो, वो इशू नहीं है। ठीक है, अब वो क्या प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है, देखो यहाँ पर ना कई दफ़ा अचानक क्या होता है कि आपसे गलती से यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया और उसके बाद आपसे गलती से जो है वो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह, आप डैशबोर्ड पे तो आ चुके हो लेकिन आपको इस तरह से एक मैसेज आता है, नो रिजल्ट्स फाउंड। और आप बड़े परेशान होते हो, यार मैंने अपना अकाउंट भी व्यू ईमेल से बनाया है लेकिन मुझे जो है कोर्स भी शो नहीं हो रहा, मुझे तो ये शो हो रहा है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये करते हो कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे फटाफट से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देते हो कि सर मेरा तो ये कोर्स ही शो नहीं हो रहा। तो हालांकि इसमें ये नहीं है कि कोर्स नहीं आपका एनरोल हुआ, कोर्स एनरोल हुआ है, आपको सिस्को वेबसाइट यूज़ करनी नहीं आ रही। तो इसलिए बजाय इसके कि आप मुझे व्हाट्सएप पे आके बार-बार मैसेज करें और मैं आपको हर बंदे को अलग-अलग बताऊँ कि आपने ये प्रॉब्लम है, तो इससे बेहतर है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो जनाब आपकी गलती ये है कि आपने यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन के अंदर जाकर ऑल सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, टाइप के अंदर भी ऑल सेलेक्ट करें, तो ये देखिए आपका कोर्स शो हो गया। तो ये थी असल में वजह जिसकी वजह से आपको कोर्स शो नहीं होता। क्लियर? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोर्स अगर आप खुद कर रहे हो तो जनाब कभी भी कोर्स मोबाइल के ऊपर ना करो। हमेशा प्रोफेशनल वे ये है, या तो लैपटॉप यूज़ करो या फिर पीसी यूज़ करो। और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास आप लैपटॉप ही क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है। आप पीसी भी क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास तो पीसी नहीं है। आपके पास क्या जी, मेरे पास तो मोबाइल है, मैं मोबाइल पे कर सकता हूँ। अक्सर आपका क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, सर मैं मोबाइल पे ये कोर्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओ भाई, इस वक्त सबसे निकम्मे से निकम्मा मोबाइल भी ना कम से कम 20,000 का मिलता है। तो अगर आप 20,000 का मोबाइल ले रहे हो तो 25 से 30,000 का लैपटॉप नहीं ले सकते? सोचने वाली बात है ना कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो आईटी की, ठीक है, या आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, बीएस का प्रोग्राम कर रहे हो आप, और आपके पास जो है वो लैपटॉप नहीं है, मोबाइल आपके पास बड़ा महंगा है, 50,000 का आपने मोबाइल लिया हुआ है, 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल है आपके पास, लेकिन लैपटॉप नहीं है। और अगर लैपटॉप है तो इतना बकवास है कि उसके ऊपर जो है बंदा मूवी नहीं देख सकता, कोर्स करना तो बड़ी दूर की बात है। कितने जीबी रैम है जी? अच्छा पूछा जाए कितने जीबी रैम है? रैम में 1 जीबी लगी हुई है। वाह! कितने जीबी रैम है? 2 जीबी रैम है। अजीब बात है भाई। मोबाइल रखा हुआ है 1.5 लाख का, हैं, और लैपटॉप कितना? 2 जीबी रैम वाला। और भाई बीएस का प्रोग्राम कर रहे हो आप, बीएस के प्रोग्राम के अंदर कम से कम आपका जो लैपटॉप हो, कम से कम जो है उसकी रेंज जो है ना वो उसकी स्पेसिफिक ये होनी चाहिए, कम से कम कोर i5 थर्ड जनरेशन होनी चाहिए, 8 जीबी, कम से कम 8 जीबी रैम लगी हो उसके अंदर, और 128 जीबी की एसएसडी लगी हो उसके अंदर, विंडो 10 या विंडो 11 का वर्जन इंस्टॉल हो प्रॉपर उसके अंदर। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि आप विंडो एक्टिवेट इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि विंडो एक्टिवेट अगर सही से एक्टिवेट करवाएं ना प्रोफेशनल तरीके से, लीगल तरीके से, तो भाई वो 50,000 की तो विंडो है खाली। तो वो नहीं मैं कह रहा, मतलब मार्केट से आप जो है वो, आपको पता है, चलो उसको छोड़ो, आप वो बाद में मैं करूँगा, वो एक इलीगल बात है। तो आप चलो विंडो आप इंस्टॉल करवाओ, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो आपके पास, ठीक है, तो भाई कम से कम ये वाली छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन तो पूरी करो। ठीक है, और ये जो लैपटॉप ये तकरीबन आपको कितने का मिल जाएगा? 30,000 का, 35,000 का आपको इतने में लैपटॉप मिल जाएगा। कोर i5 थर्ड जनरेशन, 8 जीबी रैम लगी हो, 128 जीबी की एसएसडी लगी हो। तो मुझे लगता है जहाँ तक ना एचपी का या डेल का लैपटॉप होना चाहिए। तो एचपी डेल का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एचपी डेल की ये मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा। एचपी डेल कंपनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वो फेवरेट कंपनी इसलिए है कि एचपी डेल का एक बड़ी खासियत है कि इनके ना लैपटॉप के कीबोर्ड जल्दी ख़राब नहीं होते। बाकी जितनी कंपनीज आप देख लो, उनके कभी कोई इशू आ गया, कभी कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कभी जी मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, कभी मेरी जो माउस नहीं चल रहा, कभी मेरा टच काम नहीं कर रहा, कभी मेरी स्क्रीन नहीं काम कर रही सही से। तो ये बड़े से इशू आपको फेस करने पड़ते हैं दूसरी कंपनीज के लैपटॉप्स के अंदर। मैं किसी कंपनी को जो है ये नहीं कह रहा कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी सारी बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इशू जो मुझे जो है ना वो लगते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, तो वो मुझे फिर जो है ना वो लगता है कि आपको डेल या एचपी के लैपटॉप को जो है वो ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ये नहीं कि आप ना लो आप, ठीक है, आपकी अगर आपको अच्छी लगती है, कोई लिनोवो अच्छी लगती है, आप लिनोवो का लैपटॉप ले लो, या जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उसका लैपटॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे सजेशन लो तो मैं तो आपको डेल या फिर एचपी कंपनी का लैपटॉप कहूँगा। ठीक है, तो अच्छा जी, अब बढ़ लेते हैं जी कोर्स की तरफ।
काफ़ी आपकी जो है रहनुमाई भी हो गई है, गाइडेंस भी आपको दे दी है हमने, काफ़ी लैपटॉप की भी गाइडेंस दे दी है आपको। तो अब कोर्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जब आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे सिस्को के, तो यहाँ पर ना CS, अगर आपका जो कोर्स है वो CS201 का, तो याद रखिएगा यहाँ पर नाम जो है वो क्या शो होगा, C++ एसेंशियल्स 1। अगर आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है C++ एसेंशियल्स 1, इसका मतलब है आपका CS201 का कोर्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो ये शो होनी चाहिए 6 नवंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026, ये वाली ड्यूरेशन जो है वो आपको शो होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको शो हो रही हैं, मतलब आपका यहाँ पे C एसेंशियल्स 1 और नीचे ड्यूरेशन आपको यही शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सक्सेसफुली जो CS201 का कोर्स है वो आपका वीयू ने जो है वो एनरोल किया हुआ है। अब कोर्स कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली ये कोर्स शो हो रहा है, आपने सिंपली इस कोर्स के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा आ रहा है मॉड्यूल्स, ये कोर्स आउटलाइंस और रिसोर्सेज, और यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है, एक है जी कंटेंट का और दूसरा जी ग्रेड बुक का। कंटेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एग्जाम देंगे, ठीक है। और ये जो ग्रेड बुक का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर बेसिकली आपको मार्क शीट दिखाई देगी, आपकी ग्रेड बुक के अंदर आपको आपकी मार्क शीट दिखाई देगी, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके टोटल मॉड्यूल 4 हैं, उसके बाद एक फाइनल एग्जाम है और इसके बाद एक कोर्स सर्वे एग्जाम है, ठीक है। ये मॉड्यूल जो है आपके जितने भी हैं, इनके आगे ये देखें यहाँ पे ना, जैसे जैसे आप पूरे मतलब आपने जैसे मॉड्यूल 1 पूरा करोगे तो इसके आगे लिखा आ जाएगा सबमिशन डेट, के मतलब आपने किस डेट को मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया था। और अटेम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने कितनी दफ़ा इस मॉड्यूल को रिपीट किया, मतलब अगर आपने एक दफ़ा एग्जाम दिया तो यहाँ पे लिखा जाएगा अटेम्प्ट्स 1। अगर आपने यही सेम एग्जाम दूसरी दफ़ा फिर दोबारा दे दिया, ट्राई यानी आपके मार्क्स कम आए और आपने दोबारा से इसको अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अटेम्प्ट 2। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखा रहा है /100, और इससे पहले यहाँ पे आप जितने भी मार्क्स गेन करोगे, मतलब मान लो आपने मॉड्यूल 1 के अंदर जो है वो टोटल मार्क्स कितने हैं 100, तो 100 में से आपने मान लो लिए हैं 50 नंबर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 50/100। लेकिन याद रहे दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 70% होनी चाहिए, मतलब ये जो आपका फाइनल एग्जाम है, ये जो फाइनल एग्जाम है खास तौर पे, ये मॉड्यूल एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपका फाइनल एग्जाम है ना, इस कोर्स फाइनल एग्जाम के अंदर 100 में से कम 70 नंबर आपने लेने ही लेने हैं, क्योंकि 70 नंबर आप लोगे तो फिर आपको जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट जो है वो शो हो जाएगा और आपको 20/20 मार्क्स मिलेंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने 100/100 मार्क्स लेने हैं या 90 मार्क्स लेने हैं, नहीं। आपके यहाँ पे जितने भी मार्क्स आए, जब एक दफ़ा आपको सिस्को ने सर्टिफिकेट दे देना, तो जनाब आपको उस रियल सर्टिफिकेट के ऊपर 20/20 मार्क्स इंशाल्लाह वीयू जो है वो असाइन करेगी, ये गारंटी है, ठीक है। यहाँ पर चाहे आपके जितने मर्जी मार्क्स हों, 70 हों, 71 हों, 72 हों, जितने भी हैं, 80 हैं, जितने भी हैं, 70 वाले को भी 20 नंबर मिलेंगे, जिसके 100/100 मार्क्स हैं उसको भी 20 नंबर वीयू ने देने हैं। तो मतलब कहने का ये है कि वीयू ने जो है वो जो 20 नंबर आपको देने हैं ना असाइनमेंट के, वो आपको इन मार्क्स की बेस पर नहीं देने, उन्होंने बेसिकली आपको आपके सर्टिफिकेट की बेस पर देने हैं कि आपने जो सर्टिफिकेट सबमिट करवाया क्या वो बिल्कुल ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या वो इसी सेशन का सर्टिफिकेट है, मतलब 6 नवंबर से लेकर 6 जनवरी तक ये इसी ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट है। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये देखनी होती है कि क्या वो सर्टिफिकेट पीडीएफ में आपने सबमिट करवाया। अगर जनाब आप पीडीएफ में सबमिट करवाओगे फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट लीगल है, आपकी सर्टिफिकेट भी इसी सेशन का है, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो किसी और फाइल के अंदर, लाइक आपने इमेज सबमिट करवा दी, आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया, तो जनाब आपको 0 नंबर मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ मार्क्स उसी बच्चे को मिलेंगे जिसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा, जिसने इसी सेशन का सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करवाया होगा, और तीसरा उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल के अंदर होगा, मतलब। और याद रखिएगा जब आप यहाँ पर फाइल डाउनलोड करोगे ना सर्टिफिकेट की, तो जनाब वो बाय डिफॉल्ट पीडीएफ में ही डाउनलोड होगी, ठीक है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा। तो उम्मीद आपको आप समझ आ गई होगी कि ये दो ऑप्शन है, कंटेंट यहाँ पर आप कोर्स करोगे मतलब अपना एग्जाम दोगे, और ये जो ग्रेड बुक है जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं किस कोर्स के अंदर, आपने कितनी दफ़ा अटेम्प्ट किया उसको, ठीक है। अब हम चलते हैं कंटेंट वाले पेज पे और यहाँ पर देखते हैं हमने कोर्स करना कैसे है। यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। ओके जी, अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसोर्सेज का और दूसरा ऑप्शन है कोर्स आउटलाइन का। आपने कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और अगर फर्ज करो ये एक्सपैंड ऐसे ऐसे इस पे क्लिक कर दिया आपने, ये देखो एक्सपैंड होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे बंद करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ये जो है ना ड्रॉप डाउन, इनको ऐसे क्लिक करके आप श्रिंक कर सकते हो या इसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपैंड करके पहले आपको एक दफ़ा जनरल व्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मॉड्यूल 1 आपने मॉड्यूल 1 करना है, मॉड्यूल 2 फिर आपने मॉड्यूल 2 करना है, मॉड्यूल 3 इसका एग्जाम देना है,
सिर्फ एक एक एग्जाम है इन सब का, ठीक है। मॉड्यूल 1 का एक एग्जाम है, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और लास्ट पे फिर आपको आपके पास सकता है जी टेक द सीपीई एग्जाम। बेसिकली ये आपके पास फाइनल एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद फिर रहता है एंड ऑफ कोर्स टेस्ट। ये बेसिकली ना एक सर्वे है। ये सर्वे ना आपने अपनी मर्जी से इसके अंदर आंसर लगाने होते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे आंसर लगाएं, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये जो है ना ये फाइनल एग्जाम ये भी मैंडेटरी है, कोर्स सर्वे एग्जाम ये भी मैंडेटरी है। आपने ये दोनों मस्ट करने होते हैं। ये जो ऊपर मॉड्यूल है ये भी करने हैं, अच्छी बात है, कर लोगे तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको भाई ये नहीं कहूँगा कि आप ना करो, आप करो। मॉड्यूल 1 भी करो, मॉड्यूल 2 भी। 20-20 तो यार इनमें एमसीक्यूज हैं, सिर्फ इसमें होते सिर्फ एमसीक्यूज हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। मॉड्यूल 1 में 20 एमसीक्यूज होंगे, आपने वो करने होंगे। फिर मॉड्यूल 2 के अंदर फिर मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 ऐसे ऐसे मॉड्यूल लास्ट पे आ जाएगा फाइनल एग्जाम। अच्छा फाइनल जो है ना फाइनल एग्जाम, इसके अंदर ना एक टाइमर चल रहा होता है। आपने उस टाइमर के एंड होने से पहले पहले, मतलब समझ लो कि मेरे ख्याल से कोई 60 मिनट होते हैं या 120 मिनट होते हैं, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कितने कितने वाला इसमें टाइम मिलता है हमें। फाइनल एग्जाम रेडी टू टेक, हाँ ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया बिकम सीपीई सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास रेडी टू टेक योर एग्जाम। आपने यहाँ पे क्लिक करना, तो आपके पास जो 200 फाइनल एग्जाम है, ये देखो यहाँ पे आ गया लिखा रेडी टू योर टेक योर एग्जाम। ये आपको बेसिकली फाइनल एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें गो टू टेस्ट नाउ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जी सही है, ओके छोड़ो, चलो इसको छोड़ो, ये हम बाद तो वो ना आपको बेसिकली टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपने बेसिकली वो एमसीक्यूज तकरीबन वो 60 एमसीक्यूज होंगे और 120 मिनट का टाइम होगा मेरे ख्याल से। वो 120 मिनट के अंदर अंदर आपने वो 60 एमसीक्यूज जो है वो पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। जैसे 120 मिनट पूरे होने हैं उसके बाद जनाब आपका ऑटोमेटिक वो क्विज खुद ब खुद सबमिट हो जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब आप अभी कर रहे हो, आपने 20 एमसीक्यूज किए हैं और 120 मिनट पूरे हो गए तो ऑटोमेटिक आपका जो क्विज है वो क्या हो जाना है, सबमिट हो जाना है, ठीक है। तो अगर उसमें मार्क्स होंगे 70 से कम तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर आपको दोबारा से फाइनल एग्जाम दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे जो अटैम्प्ट है ना वो आप जितनी मर्जी कर सकते हो, ये नहीं है कि कोई फिक्स है कि मतलब आपने सिर्फ एक दफ़ा अटैम्प्ट देनी है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ऐसा नहीं है। आप जितनी चाहो अटैम्प्ट जो है दोबारा बार बार जो है वो इसको रीटेक जो है वो कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा लेकिन याद रहे, अगर एक दफ़ा आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया और नीचे ना एक बटन होगा रीटेक का, आपने गलती से भी रीटेक पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप रीटेक पे क्लिक करोगे ना तो वो बेसिकली दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो अगर तो आपने अच्छा एग्जाम अच्छा दे लिया है तो फिर आप रीटेक के बटन पे क्लिक मत करना। चलो जी अब एग्जाम देना कैसे, बड़ा बड़ा ईजी है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने मॉड्यूल 1 का एग्जाम देना तो मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे। एक दफ़ा मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, बाकी सारे ऐसे करने हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने मॉड्यूल 1 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये हो गया एक्सपैंड और इसके सबसे आखिर पे आप यहाँ आ जाना। जैसे ही आप आखिर पे आओगे ना तो यहाँ पर देखो लिखा आएगा मॉड्यूल 1 कंप्लीशन मॉड्यूल टेस्ट, ऐसे ही मॉड्यूल 2 के अंदर लिखा होगा सबसे आखिर पे मॉड्यूल 2 कंप्लीशन मॉड्यूल टेस्ट, ऐसे मॉड्यूल 3 के अंदर भी लिखा होगा। तो मतलब जो भी टेस्ट होता है ना वो बेसिकली हर मॉड्यूल के लास्ट पे आपको मिलेगा वो एग्जाम। तो आपने सिंपली सब उस मॉड्यूल के सबसे आखिर पे आके ये देखो लिखा आ रहा है मॉड्यूल टेस्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है मॉड्यूल 1 टेस्ट, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे ना हम स्क्रीन को थोड़ा ना ऐसे श्रिंक कर लेते हैं ताकि ये बड़ी स्क्रीन वाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये देखो जरा, ये मैंने जनाब ऑलरेडी ना इस स्टूडेंट के मैंने 6 क्विज कर, मतलब 6 एमसीक्यूज मॉड्यूल नंबर 1 के मैंने 6 एमसीक्यूज इसके कर लिए हुए थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद जैसे दोस्तों आप एक एमसीक्यूज कर लोगे ना, ये देखो जैसे ये आपने एक कर दिया, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, देखो जरा आप वापस बैक भी जा सकते हो, ठीक है। आप मज़े मज़े की बात ये आप वापस बैक जाके भी दोबारा से भी इसको सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी ये देखो हम चले हाँ हम आ जाते हैं जी जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर फर्ज करो, उसके बाद हमने सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों आप एमसीक्यूज कर लोगे तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली सबमिट अपने सही आंसर पर टिक लगाने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक जरूर करना है, क्योंकि सबमिट करोगे तो फिर आगे वाला एमसीक्यूज जो है वो आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 20 एमसीक्यूज होंगे। अच्छा अब जनाब ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये क्वेश्चन है, इसमें से सही आंसर हमने जो है बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। उसको बताने के बाद हमने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो बड़ा आसान तरीका है, ये देखो आप किसी भी अच्छा अगर तो आपने खुद करना है भाई, ये मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर तो आपने एग्जाम करने हैं खुद तो फिर ये है, मतलब आप चाहते हो मैंने लर्निंग भी करनी है, तो फिर ये है कि एग्जाम देने से पहले आपके पास ये जो मॉड्यूल के अंदर ये जो थ्योरी है ना, ये जो 1.0 1.0 1.11 1.2 इनको आपने क्लिक करके इनको अच्छे से इन टॉपिक्स को रीड कर लेना। जब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लोगे ना तो बेसिकली ये एमसीक्यूज आपसे इन्हीं टॉपिक्स में से पूछ जाएंगे।
लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप कहते हैं मैंने इतने ज़्यादा ये टॉपिक मैंने रीड नहीं करने, तो ये दोस्तों ये जो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये ऑप्शनल है। ये आप रीड करो फिर भी ठीक है, ना रीड करो फिर भी ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कहते हो भाई मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है कि मैं इनको पहले रीड करूँ और फिर एमसीक्यूज़ करूँ, तो मैंने इनको रीड नहीं करना, मैंने डायरेक्ट एमसीक्यूज़ करने हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो स्टूडेंट कहते हैं मैंने मैंने अपना जो मॉड्यूल का एग्ज़ाम है वो खुद अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसको खुद ही अटेम्प्ट करना है, तो फिर जनाब उसके लिए ये है कि आपने पहले ये टॉपिक्स अच्छे से रीड करने हैं, उसके बाद आपने जो है वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो कहते हैं भाई नहीं, हमने तो भाई जुगाड़ लगाना है, ठीक है? शॉर्टकट तरीका अपनाना है। हमने कोई मॉड्यूल के टॉपिक रीड नहीं करने, हमने डायरेक्ट सिर्फ एग्ज़ाम देना है। तो उसका तरीका फिर ये है कि आपने सिंपली एक नया टैब ओपन करें और यहाँ पर आपकी मर्ज़ी आप कोई भी एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है अभी गूगल के ऊपर डायरेक्ट जो है वो जेमिनी डायरेक्ट जो है वो एआई मोड के अंदर आपको आंसर देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको कोई भी एआई टूल जो है वो दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखो ये आपका क्वेश्चन है। आपने सिंपली जनाब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे पूरा कंप्लीटली कॉपी कर लेना है। ये कर लिया? सिलेक्ट करना मतलब सिलेक्ट करना है सर, कॉपी नहीं सिलेक्ट करना है। ऐसे कैसे सिलेक्ट करना है, इधर इधर देखो ऐसे पकड़ के माउस के ऊपर ना सिलेक्ट कैसे करते हैं, लैपटॉप के ऊपर सिलेक्ट करने के लिए सिंपली माउस के ऊपर जो अपनी लेफ्ट की है ना, आपको पता है माउस के ऊपर दो बटन होते हैं, लेफ्ट की लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक वाला जो ऑप्शन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके रखना है और देन अपने माउस ऐसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ। ऐसे ये देखो क्वेश्चन हो गया सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद सिंपली कंट्रोल सी से इसको कर लो कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। उसके बाद नए टैब पे आओ और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको कर दो पेस्ट। ओहो ये क्या हो गया, ओके। यहाँ पर आकर हम सिंपली कर देते हैं इसको पेस्ट। नहीं नहीं हो रहा पेस्ट, कोई बात नहीं। अच्छा ये देख लेते हैं क्या इशू है। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको ऐसे। अच्छा ठीक है। अच्छा वो असल में ना वो नहीं किया हुआ, एक्टिवेट नहीं है मेरे ख्याल से। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो है ना वो खत्म कर दिया मेरे ख्याल से सिस्को ने। या पिछली दफ़ा ये ऑप्शन है था कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 के अंदर सेलेक्ट करके हम कॉपी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो है ना ये अल्लाह आपको भला करे, क्या मैं कहने लगा था यार, वो क्या कहने लगा था मैं, जो फाइनल एग्जाम है उसके अंदर सिर्फ जो है ना प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर फाइनल एग्जाम के अंदर सिर्फ जो है ना ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन एक्टिव नहीं था होता है। लेकिन इस दफ़ा देखें सिस्को ने जो है ये बाकी मॉड्यूल के अंदर भी कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो उसको एक्टिव नहीं कर, मतलब ब्लॉक कर दिया है, उसको बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी जो एक्सटेंशन इसको कॉपी पेस्ट करती है डायरेक्टली। तो वो आप गूगल से जो है वो जाके कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, किसी एआई टूल से पूछ लीजिएगा कि गूगल के अंदर को गूगल क्रोम के अंदर कौन सी ऐसी एक्सटेंशन होती है कि जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो या फिर आपको पता है कि ये जो है ना क्रोम, ये जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अगर वो ब्लॉक भी हो ना तो उसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करो तो वो डायरेक्टली कॉपी हो जाता है। तो उसका ये ऑप्शन है कि आप सिंपली ये जो कोर्स है ना, अपना सिस्को का जो कोर्स है, इसको आप अटेम्प्ट करो कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे आपका ईजिली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको गूगल क्रोम पे कर रहे हो तो उसके लिए फिर आप कोई जो है कॉपी पेस्ट वाली एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल कर दो और उसके बाद सिंपली आपने ऐसे इसको करना है, ऐसे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने कॉपी कर देना उस एक्सटेंशन के थ्रू। कॉपी करने के बाद सिंपली आए न्यू टैब पर और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से उसको कर दें पेस्ट। तो मैं अभी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंट आ लीगल वेरिएबल नेम। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मुझे मुझे हम वैसे बता देते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखें, इसका सही आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट अ लीगल वेरिएबल नेम, कहता है इनमें से कौन सा ऐसा नेम है जो कि लीगल वेरिएबल नेम जो है माना जाएगा। अब देखो आपको पता है कि सी प्लस प्लस का रूल है कि आप कभी भी वेरिएबल के नेम के शुरू पे स्पेशल करेक्टर नहीं ऐड कर सकते, लाइक जैसे हैश का सिंबल, डॉलर का साइन, इस तरह से। तो ये तो इलीगल है। उसके बाद ये देखो दूसरा रूल ये है कि आप कभी भी किसी भी वेरिएबल के शुरू पे ना कभी भी न्यूमेरिक डिजिट ऐड नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 में से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ये देखो इसके शुरू पे क्या है, 1 है, ये भी इलीगल है। ये क्या है जी, ये देखो इसमें क्या आ रहा है, स्पेस आ रही है। तो अब रूल ये है कि आप कभी भी वेरिएबल के नेम के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। ये भी इलीगल है, ठीक है, ये भी इलीगल है और ये भी इलीगल है। इसमें से लीगल सिर्फ ये वाला है, ये देखो ये बिल्कुल लीगल है। क्यों? क्योंकि देखो इसके दरमियान में अंडरस्कोर लगी हुई है। और दोस्तों सी प्लस के अंदर वेरिएबल के नाम के अंदर अगर मान लो मल्टीपल लेटर्स है ना, मल्टीपल वर्ड्स है ना, तो उन मल्टीपल वर्ड्स के दरमियान आप अंडरस्कोर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लीगल है। तो हम इस पर टिक करके, ये सही इसका सही आंसर ये वाला था, ठीक है। तो इस पर टिक करके हम सिंपली यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखो अभी मुझे पता था कि ये सही आंसर है, तो मैंने तो आपको बता दिया।
लेकिन चूँकि आपको अगर सी प्लस प्लस नहीं आती, तो आप क्या करोगे, फिर आपको मैंने वो तरीका बता दिया, सिंपली यहाँ से कोई एक्सटेंशन कर लो, या फिर उसका सही तरीका ये है कि आप माइक्रोडैज के ऊपर जाकर इसको जो है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर कर नए टैब पे जाकर जैसे ही उसको पेस्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक जो जेमिनी है ना, या अगर आपको जेमिनी यूज़ नहीं करना, तो आप कोई और एआई, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, या कोई भी एआई टूल यूज़ कर लो। वो एआई टूल के अंदर जैसे ही आप क्वेश्चन को जाके पेस्ट करोगे, वो ऑटोमेटिक आपको आंसर जो है वो बता देगा कि इसका ये सही आंसर है। लेकिन सही तरीका ये है कि आप खुद भाई वैसे तो अच्छी बात ये है कि आप खुद मॉड्यूल रीड करो, खुद टॉपिक्स रीड करो, और फिर उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीटली करो। तो ये है दोस्तों एग्ज़ाम करने का तरीका, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज़ थी आपको समझाना कि आपने एग्ज़ाम करना कैसे होता है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये काफ़ी बातें हो गई, अब मैं इसको करता हूँ बंद, ठीक है? तो लेट्स से आप मैं मान के चलता हूँ कि आपने एग्ज़ाम सारा कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपने फाइनल एग्ज़ाम भी दे दिया, उसके बाद आपने जो है कोर्स सर्वे जो एग्ज़ाम है वो भी कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि सर्टिफ़िकेट हमने कैसे लेना है? ये सर्टिफ़िकेट कहाँ पे शो होता है दोस्तों? यहाँ पे बेसिकली सर्टिफ़िकेट आपका शो होगा, ठीक है? ठीक है? तो जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ पर ये जो लिखा है ना लेटेस्ट अचीवमेंट्स, यहाँ पर भी सर्टिफ़िकेट शो होता है, या फिर इसका दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये जो ऊपर आपका नाम शो हो रहा है ना, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैज एंड सर्टिफ़िकेट्स, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ना बेसिकली आपको आपके सारे जो बैज और सर्टिफ़िकेट्स हैं ना, वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक बैज आएगा और एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। जो बैज है, वो आपने एलएमएस पे सबमिट नहीं करना होता, वो बेसिकली ऑप्शनल होता है, ठीक है? लेकिन जो सर्टिफ़िकेट है, वो बेसिकली क्या है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर ना ऊपर लिखा आ रहा होगा बस सर्टिफ़िकेट, ठीक है? तो उसके नीचे आपने डेट चेक कर लेनी है। तो जैसे ही आप सर्टिफ़िकेट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ना एक इंटरफ़ेस आएगा, जिसपे ना आपको सर्टिफ़िकेट शो होगा, और साइड पे ना एक बटन होगा डाउनलोड का। आपने डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपका बेसिकली वो सर्टिफ़िकेट जो डाउनलोड हो जाएगा। कई दफ़ा ये होता है कि जब जैसे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो वो आपसे पूछता है कि आपने कौन से इंस्ट्रक्टर का सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करना है। तो बेसिकली ना यहाँ पे डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्टर आपके व्यू के ना डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो वो आपसे ना डिफरेंट इंस्ट्रक्टर के नाम पूछेगा कि आपने इस इंस्ट्रक्टर के नाम से डाउनलोड करना है, इस इंस्ट्रक्टर के नाम से डाउनलोड करना है, या ऑफिशियली सिस्को के नाम से डाउनलोड करना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी इंस्ट्रक्टर के नाम से सर्टिफिकेट डाउनलोड ना करो, बल्कि अगर जब भी आपसे सिस्को ये पूछे कि आपने किस इंस्ट्रक्टर के नेम से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, तो आप हमेशा सेलेक्ट करो सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी के। मैंने सिस्को के ऑफिशियल जो नेटवर्किंग अकेडमी है, उसके सिग्नेचर के साथ जो है वो इसको डाउनलोड करना है। उसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि अगर जनाब आप किसी इंस्ट्रक्टर के नाम से डाउनलोड करोगे ना, तो उसके ऊपर आपके इंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है? और वो चीज़ सिर्फ़ आपकी व्यू में तो ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएँगे, व्यू के अंदर आपके असाइनमेंट के नंबर आपको मिल जाएँगे, लेकिन वो फिर वर्ल्ड वाइड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपका वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिस्को के ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ अगर उसको डाउनलोड करोगे ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको व्यू के अंदर भी 20/20 मार्क्स मिल जाएँगे, और उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब अगर किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पर आपको पता है आपके जो सिस्को का सर्टिफिकेट है, इसकी बड़ी वर्थ है, ठीक है? और दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर सबसे बेस्ट जो कंपनी है नेटवर्किंग की, वो सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी है, ठीक है? तो इसका सर्टिफिकेट की बहुत वर्थ है, लिहाज़ा अगर आप दुनिया में किसी भी जगह पे जाओगे, तो आप सर्टिफिकेट जब सिस्को का दिखाओगे, तो उसकी एक वैल्यू है, उसको एक जो है ना वो दुनिया में एक बहुत वैल्यू मिलती है। तो लिहाज़ा आपने जब भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो आपने सिस्को सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देन सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि जब आप सक्सेसफुली सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर इस तरह से ना सर्टिफिकेट शो होना शुरू हो जाएगा पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है? अब जब आपके पास ये पीडीएफ फाइल के अंदर सर्टिफिकेट शो होगा ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक दफ़ा ना इसको ऐसे डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेना है। तो यहाँ पर ना लिखा है सी प्लस एसेंशियल 1, अगर आपका कोर्स है CS201, तो यहाँ पे नाम लिखा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल आपका नाम लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पर ना जनाब एक चीज़ ख्याल रखनी है आपने, यहाँ पर ना आपके पास जो कंप्लीशन डेट है ना, वो कौन सी होनी चाहिए, 6 नवंबर से लेकर 6 जनवरी 2026 तक। ये जो ड्यूरेशन है, इसके दरमियान वाली कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ये बेसिकली ओल्ड एक सर्टिफिकेट है, जो मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली पिछले वाले ओल्ड सेमेस्टर के अंदर बेसिकली एक स्टूडेंट का मैंने कोर्स किया था, और ये उसका सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली जो डेट है ना, वो आपकी इस सेशन की शो होनी चाहिए, ठीक है? सर्टिफिकेट के ऊपर 6 नवंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक कोई भी डेट जो है वो यहाँ पर आपकी मेंशन होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा जी। और दूसरी, एलएमएस पे आपने यही पीडीएफ सबमिट करनी है, लेकिन ये पीडीएफ सबमिट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपने ना इस पीडीएफ के ऊपर ऐसे एक दफ़ा राइट क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीनेम का, आपने सिंपली रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रीनेम के ऊपर क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपने सिंपली ये जो पहले से नेम लिखा हुआ है, इसको ऐसे बैक स्पेस के साथ रिमूव कर देना, और यहाँ पर आपने सिर्फ अपनी वीयू आईडी लिख देनी है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और साइड पे कहीं भी क्लिक कर दें। तो जनाब बेसिकली ये है कि याद रखिएगा
कि LMS के ऊपर जब भी आप कोई भी फाइल सबमिट करते हो ना, तो अगर उस फाइल का नाम बहुत लेंथी हो तो जनाब वो फाइल सबमिट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आप जब ये PDF की फाइल के अंदर ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपने इसको ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम के पे क्लिक करके इसको रीनेम कर लेना अपने VUID से। देन उसके बाद आपने ये PDF जो है वो LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। तो इंशाल्लाह आपको 20/20 मार्क्स मिलेंगे अगर ये PDF फाइल है। ठीक है, इस PDF के अलावा आपने कोई भी अदर फाइल जो है वो कोई पिक्चर या कोई MS वर्ड की फाइल कुछ भी सबमिट नहीं करना। क्लियर? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप उन बातों को फॉलो करोगे। और एक भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करते चलूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप मिस किया तो उससे आपको जो है बाद में इशू का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट पे फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि अगर आपने ये कोर्स हमसे पेड में लेना हो तो इस दफ़ा KST लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक खसूसी डिस्काउंट चल रही है, वो ये कि 15 दिसंबर से पहले अगर आप हमसे बुकिंग करवाते हो तो जनाब उसमें आपको जो है बहुत ही कम फ़ी के अंदर हम कोर्स करके देंगे। वो ये है कि अगर आपने सिर्फ कोर्स करवाना है तो 500 रुपया फ़ीस, ठीक है, बहुत ही कम रेट हम ले रहे हैं कोर्स का, ठीक है, 500 रुपया फीस लेंगे सिर्फ कोर्स की। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करवाना है उसकी 500 रुपया फीस है। अगर आपने अकाउंट भी क्रिएट करवाना है और उसके साथ कोर्स भी मतलब दोनों चीज़ें करवानी है तो फिर 1000 रुपया फीस होगी। लेकिन ये फीस सिर्फ 15 दिसंबर से पहले तक वैलिड है। 15 दिसंबर के बाद ये फीस डबल हो जाएगी और फिर 1 जनवरी के बाद ये फीस ट्रिपल हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे अगर आपने ये कोर्स हमसे करवाना है तो आप 15 दिसंबर से पहले जो है बुकिंग करवा लो ताकि हम आपका ये कोर्स कर सकें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।